Welcome to all dear student. This is Mohammad Shoaib and today we will discuss exercise 3.4 class 9th. Question number 1 हमारे पास है use log tables to find the value of the following. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं कि इस एक्सरसाइज को जब आप लोग सॉल्व करोगे उसके लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी या आपको लॉग के टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। लॉग के टेबल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है यूज लॉग टेबल्स। लेकिन सम टाइम होता क्या है कि स्टूडेंट जब लॉग का टेबल यूज करते हैं कुछ स्टूडेंट को वो मुश्किल पेश आती है, यानी कि वहां पे वो क्या कर देते हैं, मिस्टेक करते हैं जब करेक्टरिस्टिक या मेंटीसा फाइंड करते हैं। आगे जैसे चलेंगे ना, क्वेश्चन थोड़े से कम्प्लेक्स हो जाते हैं तो उसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो आप लोगों ने उस चीज से बचने के लिए आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल इजी और आसान वे में बताऊंगा कि एक्सरसाइज 3.4 आप लोगों ने कैसे सॉल्व करनी है। और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है इस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, क्योंकि हर साल इस एक्सरसाइज में से 3.4 यानी यूनिट नंबर 3 में से जब भी पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो 3.4 में से आता है। और 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में से कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो तमाम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है। और वो तमाम स्टूडेंट जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा ये जो चैनल शोएब मैथ वाला है इसे भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। ये लेक्चर आप लोगों ने कंप्लीट अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। बिल्कुल आसान और इजी वे में बताऊंगा कि आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे हमारे पास क्या वैल्यूज गिवन है। वो कहता है कि 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, इसको लॉग की टेबल की मदद से इसको हमने क्या करना है, सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे मैं 0.8176 को अगर मल्टीप्लाई करूं किससे, 13.64 से, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 11.15। तो ये इसका आंसर आएगा। यानी कि ये चीज हमने फाइंड करनी है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो स्टेप 1 होगा, आप लोगों ने इसको कैसे सोल्व करना है। आप लोगों ने सबसे पहले यहां पे लिखना है लेट एक्स इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। ये इस तरह आप लोगों ने लिख लेना है। अब आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होगा उसमें आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने यहां पे लिखना है टेक लॉग। आप लोगों ने क्या करना है, लॉग लेना है, टेक लॉग ऑफ बोथ साइड। यानी बोथ साइड का आप क्या ले ले, लॉग ले ले। मैं बोथ साइड का लॉग लूंगा, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा मेरे पास लॉग एक्स इक्वल टू लॉग, यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगानी है क्योंकि इस होल टर्म का लॉग लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रैकेट में 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। तो यहाँ पे मैंने लॉग ले लिया। प्रीवियस एक्सरसाइज में हम डिस्कस कर चुके हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग में दो नंबर क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम उनको किस तरह लिख सकते हैं, सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, लॉग 0.8176
प्लस 0 सॉरी log 13.64। तो इस तरह क्या कर लिया हमने, मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इसका लॉग की फॉर्म में लिख दिया प्लस में, यानी लॉग दिस टर्म प्लस लॉग दिस टर्म। तो अब आपने क्या करना है, जस्ट इन इन होल टर्म का क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। तो कैलकुलेटर पे आप इसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखें मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये लिखा हुआ है लॉग। तो सबसे पहले लेट्स सपोज ये कैलकुलेटर हमारे पास ऑफ है, तो यहाँ पे आप ऑन का बटन पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, इसको ऑन किया, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, लॉग। तो यहाँ पे ये आपको लॉग का सिंबल नजर आ रहा है, लॉग ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्या टाइप करेंगे, 0.8176 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट ये है प्लस, तो ये प्लस लॉग ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे लिखो 13.64 ब्रैकेट क्लोज। तो उसके बाद आप इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.0473। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आई है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है। ये वैल्यूज आई थी हमारे पास 1.0473। तो ये वैल्यूज हमारे पास आप लोगों ने, यानी पॉइंट के बाद सर हमने कहाँ तक लिखने हैं, पॉइंट के बाद आप लोगों ने 4 डिजिट लिखने हैं। उसके बाद ये वाली जो टर्म है हमारे पास, इसको आप एज इट इज लिखें लॉग एक्स, और यहाँ पे भी आप इसे लिख दें log x। ये टर्म आप लोगों ने जैसे लिखी हुई है वैसे लिखते रहने। अब आप लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है, देखिए कैलकुलेट तो हमने x कैलकुलेट करना है ना, कि x की क्या वैल्यूज आएगी हमारे पास। ठीक है, यानी इन दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, तो वो वैल्यू हमने सपोज कर ली, वो वैल्यू हमारे पास क्या है, x है, तो वही x हमने कैलकुलेट करना है। अब x के साथ क्या लिखा हुआ है, log लिखा हुआ है, x के साथ इस log को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। क्या लेंगे, एंटी लॉग। कहाँ पे, बोथ साइड पे हमने क्या अप्लाई कर देना है, एंटी लॉग अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। तो इस लॉग एक्स के साथ जो लॉग लिखा हुआ है, इस लॉग को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं टेक एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड। तो बोथ साइड का आपने क्या ले लेना है, एंटी लॉग लेना है। तो यहां पे देखिए, इसका जब एंटी लॉग लूंगा क्या आएगा, यहां पे मैं लिखूंगा एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग एक्स इक्वल टू, इस साइड पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा। तो एंटी लॉग किसका, इसका लेना है 1.0473। यहां तक समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, यानी लॉग को खत्म करने के लिए हमने उसका एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग से लॉग खत्म। तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास एक्स रह गया। तो अब देखिए, हमारे पास जो वैल्यूज आई थी लॉग की, इन सबको ऐड करके हमारे पास यही वैल्यू आई थी ना, 1.0473। तो आपने यहाँ पे AC प्रेस करना है। उसके बाद आपने एंटी लॉग कैसे लेना है, शिफ्ट और लॉग प्रेस कर देना है। उसके बाद ब्रैकेट में जो भी वैल्यूज है हमारे पास, 1 पॉइंट समथिंग जो भी है। तो अभी मैंने जो प्रीवियस आंसर निकाला था ना, वो मैं यहाँ पे आंस पे क्लिक करूंगा, जो प्रीवियस आंसर निकाला है वो इसके लिए ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास आ गया 11.15। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी 11.15। पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट भी लिख सकते हैं, या जस्ट आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये इस तरह आप लोगों ने ये क्वेश्चन करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है ये समझ आ गया होगा, कि बिल्कुल आसान और इजी वे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अच्छा देखिए, इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों ने इसी तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लेट कर लोगे कि हमारे पास ये जो टर्म गिवन है, लेट एक्स इक्वल टू
यानी कि ये हमारे पास, इसको आप एक्स के इक्वल ऐड कर रहे हो, 789.5 और होल की पावर 1/8, यानी इस टर्म को आपने एक्स के इक्वल लेट कर लिया। उसके बाद आपने क्या लिखना है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेक लॉग ऑन बोथ साइड, या ऑफ बोथ साइड भी लिख सकते हो। यानी बोथ साइड पे आपने क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। अब देखिए हमारे पास जब मैं इसका लॉग लूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे आपने लिखना है लॉग, और ये हमारे पास क्या आ गया, 789.5, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/8। अच्छा आप देखें, यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो टर्म है log x, ये आप लोगों ने एज इट इज लिख देनी है, जैसे है वैसे का वैसे लिख दें। ये जो पावर है ना, पावर log की प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास कोई नंबर है उसका log ले रहे हैं और उसकी क्या है, पावर भी है, पावर क्या होगी, स्टार्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/8, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 789.5। अच्छा यहाँ पे log भी आपने लिखना है, ये साथ में क्या आएगा, log भी, यानी कि इस टर्म को आपने ऐसे लिख देना है, यानी कि 1/8 और साथ में log, ये हमारे पास क्या आ गया, 789.5, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। उसके बाद ये जो log x है इसको आपने एज इट इज लिख देना है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने ये इसका log ले लेना है, तो कैसे, log ब्रैकेट में 789.5। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ये मेरे पास जो वैल्यूज लिखी हो ना 789 इसका मैंने लॉग ले लिया। जब इसका लॉग लेंगे तो क्या आएगा, 2.8973। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज आएगी ना हमारे पास, ये वैल्यूज आएंगे, इसको आपने क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, 8 पे डिवाइड कर देना है। जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोबारा यही टर्म आ जाएगी, और इसको आपने क्या कर देना है, 8 से डिवाइड कर देना है। जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास वैल्यूज कुछ इस तरह आ जाएगी, 0.3621। तो ये यहाँ पे आप लिखें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0.3621, तो यहाँ पे आप लिख दें 21। तो यहाँ पे हमारे पास log x एज इट इज आ गया। अच्छा अगेन मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, x के साथ log नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एंटी लॉग लूंगा। तो यहाँ पे आप लिखें टेक एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, यानी बोथ साइड पे आप क्या ले रहे हो, लॉग, एंटी लॉग ले रहे हो। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग एक्स इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या आएगा, एंटी लॉग आएगा, एंटी लॉग किसका, इसका लेंगे 0.3621, इसका एंटी लॉग लेंगे। तो ये देखिए एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, जस्ट एक्स रह जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएगी, किसके, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास, इसको आपने एसी प्रेस करना है। एंटी लॉग कैसे लोगे, शिफ्ट और ये लॉग ब्रैकेट में आप आंस लिख दे, जो अभी हमारे पास प्रीवियस आंसर आया था, ये वाली वैल्यूज आपने लिख देनी है ब्रैकेट में। तो इक्वल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.30। ठीक है, तो ये इस तरह करके आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें कि कैलकुलेटर पे जब हमने एंटी लॉग लिया तो ये वैल्यूज आ गई, ये वैल्यूज हमारे पास क्या आ गया, इसका जवाब आ गया, किसका, एक्स की वैल्यू आ गई।
तो इसी के साथ जो सेकंड पार्ट है ना वो हमारा पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट गिवन है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखें हमारे पास दो नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इन दोनों को एक और नंबर 0.023 क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो स्टेप 1 वही है हमारे पास। सबसे पहले आपने लेट करना है, यानी कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है इसको आप इस सारी टर्म को आपने एक्स के इक्वल लेट कर लिया। उसके बाद आपने क्या कहना है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड पे आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे। लेफ्ट साइड पे मैंने लिख दिया लॉग एक्स, और राइट साइड पे भी मैंने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। अब यहाँ पे देखें लॉग की प्रॉपर्टी है कि हमारे पास ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, यानी ये इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं कुछ इस फॉर्म में इसको लिख दूंगा। अगर डिवाइड हो रहे हो तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, लॉग 0.678 मल्टीप्लाई 9.01, यानी ऊपर वाली टर्म का लॉग माइनस नीचे वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर, यानी लॉग 0.0234। उसके बाद यहाँ पे देखें कि लॉग में ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो लॉग की प्रॉपर्टी है अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा लॉग 0.678, ठीक है, प्लस, चाहे आप ये ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ लॉग 9.01, और इसको भी आप ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं लॉग, ठीक है, या ब्रैकेट के साथ भी लिख सकते हैं, जैसे आप लोगों का दिल करे, कोई मसला नहीं है इसमें। अब ये ना कहना कि जैसे सर आपने कहा जैसे आपका दिल करे, हमारा दिल की अभी सवाल करना ही नहीं है तो सवाल ही ना करें, ऐसे भी नहीं करना आप लोगों ने। अब आप क्या करें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। वैसे भी आप लॉग के टेबल की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से करेंगे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। तो कैसे करना, कैसे है, बिल्कुल जैसे मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ इसी तरह आप लोग करोगे तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ये अभी आप लोगों के सामने करूंगा। अब आपने क्या करना है, ये होल टर्म का एक साथ आप लोगों ने लॉग ले लेना है। तो कैसे, तरतीब के साथ, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लॉग ब्रैकेट 0.678 ब्रैकेट क्लोज, प्लस लॉग 9.01, प्लस, उसके बाद बल्कि प्लस नहीं है माइनस है, तो ये माइनस लॉग ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें है 0.0234 ब्रैकेट क्लोज। तो जब आप इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.4167, ठीक है। ये वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है। तो लेफ्ट साइड पे आपने क्या लिखना है, लॉग एक्स लिखें, और राइट साइड पे हमारे पास क्या आ गया, राइट साइड पे जो वैल्यूज आई हैं वो क्या आई हैं, वो हमारे पास आ गई, सॉरी ये आप लोगों ने ये लॉग नहीं लिखना, ठीक है, ये लॉग नहीं आएगा यहाँ पे, जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स सपोज लॉग एक्स, यानी कि ये जो हमारे पास ये वाला एरिया ना, ये इसमें शामिल नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग एक्स, तो क्या आ जाएगा, 2.4167, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका एंटी लॉग ले लेना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे, आप ये भी लिख सकते हैं टेक एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एंटी लॉग ले रहा हूँ, एंटी लॉग, ठीक है, मल्टीप्लाई लॉग एक्स इक्वल टू, इस टर्म का भी आप एंटी लॉग ले लें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जब कैलकुलेटर पे आप एंटी लॉग लेंगे तो जो भी वैल्यूज आएगी वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। तो ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास एक्स रह गया। तो उसके बाद देखिए एंटी लॉग इसका कैसे लेंगे, देखें ये हमारे पास आंसर था ना। अब आप क्या करें, शिफ्ट लॉग
जो आंसर आया था ब्रैकेट में आंसर लिखें, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ गया 261। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया 261। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, यही हमने क्या करना था, कैलकुलेट करना था। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को भी लाइक करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट गिवन है। देखने में ये थोड़ा सा ना कम्प्लेक्स लगता है कि पता नहीं यार मुश्किल सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है x के इक्वल, उसके बाद टेक लॉग ऑन बोथ साइड। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लॉग ले लिया बोथ साइड पे। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास लॉग दिस टर्म मल्टीप्लाई दिस टर्म, ये दोनों टर्म आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, प्लस की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिखूंगा, लॉग, ये हमारे पास रेडिकल की फॉर्म है ना, यानी कि रेडिकल 2.709, उसके बाद प्लस लॉग, यहाँ पे भी अभी इसको आप रेडिकल की फॉर्म में रहने दें। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको क्या कर दूंगा, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दूंगा। अच्छा अब यहाँ पे देखिए हमारे पास, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, लॉग रेडिकल से एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, यानी कि 2.709 और होल की पावर 1/5 प्लस, इसको भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ, लॉग 1.239 और ये 7 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/7। अब यहाँ पे देखिए लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर पावर क्या होती है, स्टार्ट में आ जाती है, तो इसको मैं लिखूंगा 1/5 लॉग 2.709 प्लस, यहाँ पे भी आप लोगों ने इसी तरह लिखना है, 1/7 स्टार्ट में आ जाएगी, पावर है, तो यहाँ पे मैं इसे लिखूंगा लॉग 1.239। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, इसका अलग से लॉग ले लें, इसका अलग से लॉग लें, इसका लॉग लेंगे उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 पे डिवाइड कर देना बाद में। तो मैं इसका लॉग ले लेता हूँ। तो इसका जब आप लॉग लेंगे कैसे लेंगे, तो यहाँ पे लिखें लॉग ब्रैकेट में 2.709 ब्रैकेट क्लोज, तो इसका मैं लॉग ले रहा हूँ। जब इसका लॉग लिया तो ये वैल्यूज आ गई, इसको अब 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा, 5 पे डिवाइड कर दें, तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो ये मेरे पास आ गई 0.0865। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे लिख दें। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.0866। ठीक है, यानी पॉइंट के बाद आप चाहे 5 डिजिट्स तक लिख दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस है, तो ये प्लस, अब आपने इस टर्म का भी लॉग लेना है, तो कैसे लेंगे, लॉग ब्रैकेट में, ब्रैकेट स्टार्ट करें 1.239 ब्रैकेट क्लोज, इसका आपने लॉग लिया तो ये वैल्यूज आ गई, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड करो, यानी अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अगेन यही टर्म आ गई है, और डिवाइड आप इसको किससे करेंगे, 7 से। इसको 7 से जब डिवाइड किया तो ये वैल्यूज हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गई, 0.0132। अब आपने क्या करना है, 3 2 के बाद आप 9 5 भी लिख सकते हैं, ये लें 9 और 5 भी लिखते हैं। अब आपने इस वैल्यूज में ये इन दोनों को प्लस कर देना है, ये वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी टाइप है, अब मैं क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ ये वाली वैल्यूज, यानी 0.08656। जब आपने इसको प्रेस किया तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, 0. तो इसको यहाँ पे लिखें 0.0, उसके बाद 99 और नेक्स्ट हमारे पास 85, तो इसको आप लिखें 85। ये सारी वैल्यूज भी आप लिख सकते हैं।
तो ये ले मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी। नहीं तो आप पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक लिखें या 4 डिजिट तक लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, log x। अब आप क्या करेंगे, हमें तो जस्ट x चाहिए ना, क्या चाहिए, x चाहिए, x के साथ log नहीं चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, टेक एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड। बोथ साइड पे आपने क्या ले लेना है, एंटी लॉग लेना है। तो यहाँ पे एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एंटी लॉग, यानी इस टर्म का आपने एंटी लॉग ले लेना है 0.09985559। पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट या 5 डिजिट तक भी लिख सकते हैं। तो ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जस्ट एक्स रह जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करनी है, यानी कि इसका एंटी लॉग लेना है ना, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट लॉग ब्रैकेट में ये आंस लिख दे जो भी था। तो वो कितना आ गया, 1.258। ये हमारे पास आंसर आ गया 1.258। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखें 1.258, 8 के बाद क्या है, 5 है। तो मैंने आपको बोला था कि आप लोगों ने ना पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने हैं। ठीक है, चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1.25, ये 5 इसमें राउंड ऑफ कर दें तो ये 9 हो जाएगा। तो ये आंसर भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक भी समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट गिवन है। फिफ्थ पार्ट में देखें, हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दो टर्म्स गिवन हैं और ये आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो स्टेप 1 में आप लोगों ने क्या करना होता है, इस होल टर्म को आपने x के इक्वल लेट कर लेना है, बोथ साइड पे log ले लेना है। तो ये आ गया log x, और इस पूरी टर्म को मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, इस और इसका साथ इसका log ले लिया। अब यहाँ पे देखें, ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर log में दो टर्म डिवाइड हो रही हो तो वो क्या हो जाती है, माइनस। यानी कि ये नोमिनेटर वाली टर्म का log अलग कर दिया, माइनस ये डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली टर्म का log अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखें, ये दोनों टर्म आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, प्लस। इसी तरह ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है, जो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, ये माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे ताकि माइनस के साइन क्या हो जाएंगे, ये चेंज कर देगा। अभी देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास ये जो log x है, ये आप इसको एज इट इज लिख दें। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ log x इक्वल टू, अब log की प्रॉपर्टी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ log 1.23 प्लस log 0.6975। ठीक है, और इसके बाद ये माइनस, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ठीक है, और देखें ये लॉग में ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log 0.0075, ये वाली टर्म प्लस log इसका, यानी कि log 1278, और ये वाली ब्रैकेट मैंने क्या कर दी, क्लोज कर दी।
ये ब्रैकेट लगाई क्यों है? ये इस वजह से लगाई है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट को रिमूव करूँगा ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। स्टूडेंट क्या करते हैं, ये ब्रैकेट नहीं लगाते, ठीक है? और इस वजह से ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई नहीं होगा, साइन चेंज नहीं करते, तो यहीं पे मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखें, अभी आप लोग क्या करें, इसको एज इट इज़ लिखें, log 1.23 प्लस log 0.6975, और यहाँ पे आप क्या करें, माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, यानी कि माइनस log 0.0075, और ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस log, ये वाली टर्म हमारे पास, यानी 1278, ये टर्म आ गई। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, जो समझने वाला स्टेप था ना हमारे पास, वो यही स्टेप था, ठीक है? कि हमारे पास ये दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी, इनको आपने प्लस की फॉर्म में लिख दिया, माइनस, ठीक है? इसी तरह ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रही थी, इनको लॉग प्लस की फॉर्म में लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट को रिमूव किया, तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने क्या करना है, ये वाली टर्म इस टर्म का, और इन ये जो फोर टर्म्स है ना हमारे पास, 1 2 3 4, इन सब का एक साथ आप लोगों ने क्या कर लेना है, लॉग ले लेना है। एक साथ आप लोग कैसे लॉग लेंगे, तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मेरे पास क्या लिखा हुआ है, लॉग, ठीक है? सबसे पहले मेरे पास लिखा हुआ है लॉग, ब्रैकेट स्टार्ट 1.23, ठीक है? उसके बाद प्लस लॉग, ब्रैकेट में 0.6975, ब्रैकेट क्लोज, माइनस लॉग, तो ये क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में आप लिखें 0.0075, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद माइनस आप लिखें लॉग, ब्रैकेट में 1278, ठीक है? और उसके बाद आपने इसको इक्वल करना है, ठीक है? जब आप इसको इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, -1.048, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -1.04814। यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक्स कैलकुलेट करना है। आप लिखेंगे टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ले रहे हैं, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसी टर्म का ये जो आपका आंसर आया ना, आपने क्या करना है, एसी प्रेस करना है, शिफ्ट लॉग, ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, और जो आंसर आया है वो आप इक्वल करें तो ये आ जाएगा 0.0895, तो ये आ गया 0.0895। तो ये इस तरह आप लोगों ने इसका फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व कर लेना है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट गिवन है। तो 6 पार्ट में देखें, यहाँ पे हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले आपने इसको क्या कर लेना है, एक्स के इक्वल लेट कर लेना है, और उसके बाद बोथ साइड पे आपने लॉग ले लेना है। ये रेडिकल की फॉर्म में है, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी ब्रैकेट लगा के 1/3 लिख दूंगा। तो उसके साथ मैं बोथ साइड पे लॉग भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया, लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट किया, यहाँ पे 3 है तो 1/3 आ गया। लॉग की प्रॉपर्टी है तो ये 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग दिस टर्म। अब यहाँ पे देखें, लॉग लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि दो नंबर अगर डिवाइड हो रहे हो तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास माइनस हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लॉग नोमिनेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर, ये टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी। अब अगेन आगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, ठीक है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिख देता हूँ, 1/3, चाहे आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाएं या करली ब्रैकेट लगा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अगर राउंड ब्रैकेट लगाता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा लॉग 0.72
0.14 और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो जाएंगे प्लस log 20.37 और उसके बाद माइनस log मैं लिख देता हूँ 60.8 और ये ब्रैकेट क्लोज, यानी ये सारी टर्म मैंने लिख दी। अब आप क्या करें, इन सारी टर्म का एक साथ लॉग ले लें, ये जो भी टर्म्स लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है लॉग, तो आपने मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है लॉग, तो ये लॉग ब्रैकेट स्टार्ट आप लिखें 0.7214 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद क्या है प्लस है, तो यहाँ पे देखें प्लस log ब्रैकेट स्टार्ट 20.37 ब्रैकेट क्लोज माइनस log ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे आप लिखें 60.8 ब्रैकेट क्लोज। जब आप इस पे इक्वल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई है -0.61 समथिंग। ठीक है, ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, ये जो भी वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, तो ये वैल्यूज़ जो भी आई हैं इसको आप यहाँ पे लिखें। ये हमारे पास आ गई है 1/3 और ब्रैकेट में क्या आया है -0.616736। अच्छा, इस वैल्यूज़ को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से डिवाइड करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यूज़ आ जाएगी। अब आप इसे क्या करें, डिवाइड करते हैं 3 से। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास माइनस में आंसर आ गया, तो ये कुछ इस फॉर्म में आंसर आएगा -0.2055 और उसके बाद 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया है log x आ गया। ये अभी जस्ट हमने log x कैलकुलेट किया है, हमें तो जस्ट x की वैल्यू चाहिए ना, log तो नहीं चाहिए ना इसके साथ। तो बोथ साइड पे आपने एंटी log ले लेना है। तो यहाँ पे आप लिखें टेक एंटी log ऑफ बोथ साइड। तो बोथ साइड पे मैं क्या ले रहा हूँ, एंटी log ले रहा हूँ। तो एंटी log तो आप लोगों को लेना आता है। तो यहाँ पे पहले आप लिखें एंटी log मल्टीप्लाई log x इक्वल टू एंटी log और ब्रैकेट में आप लिखें -0.2055 एंटी log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे x आएगा। तो ये जो वैल्यूज़ आई है इसी का आपने क्या लेना है, एंटी log लेना है। शिफ्ट एंटी log ब्रैकेट में आप आंस लिख दें, तो ये हमारे पास आ गया 0.6229, आगे ज़ीरो है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम इसका 7th पार्ट डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं ना क्वेश्चन नंबर 1 के, उन सब क्वेश्चंस में से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में कम्प्लेक्स नज़र आता है, यानी मुश्किल लगता है कि भाई ये बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने इसको क्या कर लेना है, एक्स के इक्वलेट कर लेना है। टेक लॉग ऑन बोथ साइड पे लॉग ले लिया, लॉग एक्स लॉग दिस टर्म ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी, ये दो टर्म क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो क्या हो जाएगी माइनस लॉग नोमिनेटर वाली टर्म माइनस लॉग डिनोमिनेटर वाली टर्म। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ हमारे पास
रेडिकल की फॉर्म में है तो इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी 1/3। इसी तरह ये वैल्यू भी क्या है, रेडिकल की फॉर्म में है, इसको भी मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करें, लॉग की प्रॉपर्टी है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 83 प्लस log दिस टर्म माइनस ये टर्म मैंने अभी एज इट इज़ लिख दी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखिए मैं अगेन एक बार आपको ये बता देता हूँ इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे देखें ये log x, ये आप एज इट इज़ लिखें इक्वल टू ये वाली टर्म। तो ये हमारे पास आ गई log 83 प्लस इस टर्म को भी आप अभी एज इट इज़ लिखते हैं। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, यानी ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला, इसके बाद वाला जो स्टेप है उसको मैं अगेन कर रहा हूँ, यानी कि log 83 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस log 92 और इसकी पावर क्या है 1/3 माइनस, तो ये माइनस। अच्छा अब यहाँ पे देखें ये माइनस है तो log की प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे ना मैं एक बार ब्रैकेट लगा रहा हूँ, वो ब्रैकेट क्यों लगाया हूँ, इस माइनस की वजह से। तो log की प्रॉपर्टी में अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा log 127, ये प्लस मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा log 246 और इसकी पावर 1/5 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखें ये log x, इसको आप एज इट इज़ लिखें और ये log 83 भी है, अभी आप एज इट इज़ लिखें, इसकी वैल्यूज़ ना पुट करें। और उसके बाद प्लस ये पावर शुरू में आ जाएगी, ये हो जाएगी 1/3 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा log 92 ब्रैकेट में माइनस। अब ये माइनस है, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, यानी कि माइनस log 127। ये माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर देगा इस माइनस प्लस में, तो ये माइनस था, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस। ठीक है, ये माइनस आ गया तो ये पावर क्या हो जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी, ये हो जाएगा 1/5 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा log 246 ब्रैकेट क्लोज। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट इसका लॉग, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, इन तमाम वैल्यूज़ का आप लोगों ने क्या करना है, लॉग कैलकुलेट करना है। अब log 83 का यानी इन तमाम वैल्यूज़ का आप लोगों ने क्या करना है, लॉग कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्टेप में ना आपने क्या करना है, इन सब का लॉग ले लेना है। तो लॉग आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें ये हमारे पास लिखा हुआ है log 83, तो log 83 के जब आप लॉग लेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी, यानी पॉइंट के बाद आपने 5 डिजिट लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है log 92 का लॉग लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही टर्म आ जाएगी और 3 से इसको जब आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी 0.65459। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएं, तो यहाँ पे अब आपने क्या लिखना है, log 127। ठीक है, 127 का लॉग लेंगे 2.1038, तो ये यहाँ पे लिख दिया -2.1038। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, 246 का लॉग लेना है, log 246 और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही टर्म आएगी, डिवाइड कर देंगे 5 से, डिवाइड कर रहा हूँ 5 से। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4781, 0.47818, ये वैल्यूज़ लिख दें। अब आपने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको इसको माइनस इन तमाम वैल्यूज़ के 1 2 3 4, यानी ये जो 4 टर्म्स हैं इसको जस्ट आपने कैलकुलेटर पे टाइप करना है, इनको माइनस करोगे, ये प्लस माइनस तमाम वैल्यूज़ को एक साथ। तो यहाँ पे देखिए इन सब वैल्यूज़ को जब आप
प्लस माइनस करोगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी -0.0083। ठीक है, तो इन तमाम वैल्यूज़ को जब आपने सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, वो जो वैल्यूज़ आएंगी उसका आपने एंटी लॉग ले लेना है। तो यहाँ पे लॉग एक्स है, एंटी लॉग लेंगे, ये हो जाएगा एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग एक्स। एंटी लॉग से लॉग, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटी लॉग से हम लॉग कैंसिल कर देते हैं तो जस्ट एक्स रह गया। और उसके बाद हमारे पास इस टर्म का आपने क्या ले लेना है, एंटी लॉग। तो यहाँ पे देखें, शिफ्ट लॉग ब्रैकेट में -0.0083। तो इस चीज़ का जब आप एंटी लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा 0.98107। तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब देखिए ये 7 है, एक राउंड ऑफ करेंगे तो ये ज़ीरो किस में कन्वर्ट हो, यानी कि 1 इसको कैरी दे देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, राउंड ऑफ करने के बाद 0.9811। इसी के साथ हमारा ये जो 7th पार्ट है ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट गिवन है। तो लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का। तो इसमें भी देखिए, सबसे पहले आपने इसको एक्स के इक्वल लेट कर लेना है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये हमारे पास रेडिकल की फॉर्म थी, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। 1/2 डिनोमिनेटर एज इट इज़, बोथ साइड पे आपने लॉग ले लेना है। तो यहाँ पे लॉग एक्स आ गया और ये हमारे पास ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और साथ में लॉग लिख दिया। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी है हमारे पास, यहाँ पे ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस नोमिनेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास लॉग में ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस दिस लॉग नो, ये यानी कि इसका भी क्या आ गया, लॉग आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास देखें ये पावर है, पावर क्या होगी, स्टार्ट में आ जाएगी। तो ये हमारे पास लॉग 438 प्लस इसी तरह ये पावर है, ये स्टार्ट में आ जाएगी और इसका लॉग माइनस ये पावर स्टार्ट में आ गई और इसका लॉग। अब आपने क्या करना है, लॉग 438 का लॉग कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद 0.056 का लॉग कैलकुलेट कर लेना है। 388 का भी क्या कर लेना है, लॉग कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका जो लॉग की वैल्यूज आई वो हमारे पास ये आ गई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हमारे पास जब आप इसका लॉग कैलकुलेट करेंगे, जो लॉग आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करने 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। इसी तरह जब आप इसका लॉग कैलकुलेट करोगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी। तो मैं अभी आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कैसे आप लोगों ने ये करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लॉग, आप इसे लिखें ब्रैकेट में 438। तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, 26414। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लॉग 0.056। जब इसका लॉग लेंगे तो ये -1258 ये आ गया। इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया 1 से और डिवाइड करो 2 पे, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया -0.62590। तो ये मैंने प्लस एज इट इज़ लिखा और ये माइनस में टर्म है, इसको माइनस में लिख दिया। अब इसी तरह आपने क्या करना है, लॉग 388 का लॉग कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10.35 समथिंग जो भी है वो यहाँ पे लिख दिया। अब आपने क्या कर लेना है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। इन सारी वैल्यूज़ को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी कि 3 को ये जैसे लिखा हुआ है ना ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 3.6414। ठीक है ना, आप लोगों ने ऐसे टाइप कर देना है कैलकुलेटर पे, प्लस ब्रैकेट में -0.62590 और हमारे पास ब्रैकेट क्लोज होगी। उसके बाद नेक्स्ट -10.35532। जब आप इसको क्लिक करेंगे ये आ जाएगा -3.05702। तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट बोथ साइड पे एंटी लॉग ले लेना है। तो ये जो आंसर आया उसका भी आपने क्या लेना है, एंटी लॉग। शिफ्ट लॉग प्रेस करोगे एंटी लॉग आ जाएगा। ब्रैकेट में आप क्या लिखें, इसका आंस लिख दें जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो वो हमारे पास आ जाएगा 8.7679। तो यहाँ पे लिख दिया 8.7679
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 आ गया हमारे पास, यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है ना। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है। यहाँ पे आप ये 9 के बाद क्या आना है, 6 आना है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आप लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो इसको आप, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, इसको आप ऑर्डिनरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास लिखा हुआ है 8, इसका पॉइंट ख़त्म कर दें 8, ठीक है। जब आप इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें ना, ये हमारे पास क्या है, 6 है ना, तो इसको ज़रा आप 6 लिख दें, 7 6 9 6, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इसका पॉइंट ख़त्म हो गया, 8 7 6, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, 9 और आगे 6। अब ये 10 की पावर 4 है ना, तो यहाँ पे आपने ना इसके आगे 4 ज़ीरो लगाओ, 1 2 3 और 4, और फर्स्ट ज़ीरो के बाद आपने पॉइंट लगा देना है। तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। राउंड ऑफ कैसे, देखिए मैं अगर इसको राउंड ऑफ करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0000, ये 8, ठीक है। 8 के बाद 7। अब जब मैं 9 से इसको राउंड ऑफ करूँगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। और ये हमारे पास किस में, 9 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 में, ठीक है। तो आप यहाँ तक लिखें, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.4 का, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये बात याद रखें कि इस क्वेश्चन में से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है, तो लिहाजा इसकी आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।